नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब से थोड़ी देर बाद और करीब 2 बजे सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले में सबसे बड़ा फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जी न्यूज से बात करते हुए निर्भया की मां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बेटी के लिए इंसाफ की उन्हें उम्मीद है। कोर्ट का फैसला समाज के लिए संदेश देना होना चाहिए और बेटी के गुनहगारों को सबक मिलना चाहिए। निर्भया के पिता ने जी न्यूज से कहा कि महिलाएं अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, कोई बेटी अपराध को बर्दाश्त न करे। आज ये बड़ा फैसला जिसका इंतजार पूरे देश को है। 4 दोषियों ने, जिन्हें पहले ही फांसी की सजा हो चुकी है निचली अदालत से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। आज इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब से ठीक 1 घंटे बाद। आप जो समाज में हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चियों के साथ हो गया है, हो रहा है, आप उसके लिए कुछ करिए, क्योंकि जो 5 साल पहले हुआ था वो समाज के लिए, हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक दाग था, हमारी न्याय व्यवस्था की एक चुनौती थी। लेकिन मैं कोर्ट से यही हमारी उम्मीद और रिक्वेस्ट दोनों है कि ये फैसला भी हमारे समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए और उन तरह के लोगों को एक सबक होना चाहिए। देश की जितनी भी बेटियां हैं वो सब हमारी ही बेटी है। निर्भया के बाद हमने यही पाया कि हमने एक को खोया और लाखों को पाया। तो उन बच्चियों से सिर्फ यही हम कहना चाहेंगे कि आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो। निर्भया का परिवार आपके साथ है। सबसे पहले तो आप डरो नहीं। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको छुपाओ नहीं। समाज में बदलाव तभी आएगा जब सामने आ पाओगे। निर्भया गैंगरेप केस में आज सबसे बड़े फैसले का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी दी जाए या नहीं। आज जिन 4 दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो हैं अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे। एक आरोपी राम सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। वो 3 साल सुधार गृह में रहा। वो 3 साल सुधार गृह में बिताकर रिहा हो चुका है, जबकि मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को मिलने वाली सजा पर आज पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। इंतजार निर्भया के माता पिता भी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि निर्भया को जरूर न्याय मिलेगा। अगर संविधान में फांसी है तो इस केस में फांसी जरूर होगी। अगर निर्भया के केस में फांसी नहीं होगी तो समझिए कि किसी रेप बलात्कार के केस में फांसी नहीं होती। जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी हमारे लिए कोई न्याय नहीं है। उनको फांसी जिस दिन मिल जाएगी हम समझे कि हमको न्याय मिल गया। और सिर्फ निर्भया को नहीं, निर्भया के माता पिता को ही नहीं, ये पूरे समाज को न्याय मिल जाएगा जो सड़कों पर बैठ के आंसू बहाए हैं, लाठी खाए हैं। क्योंकि आज भी देश भी सबका नज़र इस केस पे है। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में निर्भया का बड़ी ही बेरहमी से रेप किया गया था। मुकदमे के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाए गए सबूतों को निचली अदालत ने काफी माना। 4 दोषियों को बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, डकैती और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी। निचली अदालत का फैसला 10 सितंबर 2013 को आया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा और तब दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर स्टे लगा दिया। सुनवाई चली और 27 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिन है। निर्भया के माता पिता को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। इतना आंदोलन और इतना संघर्ष के बावजूद आज भी निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। निर्भया एक एक्सीडेंट नहीं, एक केस नहीं, एक संदेश है।
निर्भया गैंगरेप केस को करीब 4.5 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान पूरे देश ने एक साथ निर्भया के लिए न्याय की मांग की। घटना के बाद आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी दिखाई दिया। संसद ने रेप से संबंधित कानून में बदलाव किया और रेप के मामले में सख्त सजा का कानून बनाया गया। Mental torture more than physical. How are you going to repay for this? खैर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो फैसले का वक्त आखिरकार आ ही गया है। एक तरफ निर्भया के माता पिता और देश भर के लोग निर्भया के लिए पूरे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से केस लड़ रहे वकील ने दलील भी दी थी कि इन चारों दोषियों ने बर्बर कृत्य किया है और इस मामले में चारों को फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। सजा कम करने का कोई कारण नहीं है। इस मामले में दोषियों की सजा में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ दोषियों की पैरवी करने वाले वकील का कहना है कि दोषियों को जीवन भर जेल में रखने की सजा भी एक विकल्प हो सकता है। दोषियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह और एमएल शर्मा ने कहा कि इस मामले में दोषियों की उम्र, फैमिली बैकग्राउंड और परिस्थितियों को देखते हुए फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा, दोषियों के लिए मौत की सजा ही मिलेगी और ये ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन इतिहास में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस तरह से निर्भया कांड का जो कांड हुआ था, जिसकी वजह से हमारा देश सारी दुनिया में बदनाम हो गया था, आज उसका आखिर को फैसला आने वाला है और हम इससे मौत, सिर्फ मौत, इससे कम पे कहीं राजी नहीं है। यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। निर्भया के माता पिता के साथ न्याय होगा। पूरे देश की निगाह इस जजमेंट पर है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। निर्भया ने इस देश में उसकी शहादत ने, उसकी मौत ने पूरे कानूनी व्यवस्था को झकझोर के रख दिया था और उसके बाद आपको मालूम है कि कितने कानूनों में परिवर्तन किया गया महिलाओं के हक में। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके साथ न्याय होगा, उसके माता पिता के साथ न्याय होगा और अब सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस मामले में सख्त रवैया अपनाएगा। आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आना है और न्याय के लिए तमाम लोग उम्मीद की नजर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा हम सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत की स्पेस डिप्लोमेसी के तहत तैयार हुआ साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। पहले इसे सार्क सैटेलाइट का नाम दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस तोहफे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। भारत का यह शांति दूत स्पेस में जाकर कई काम करेगा। इसे GSLV F09 रॉकेट से भेजा जाएगा। सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इससे दक्षिण एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मिशन में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। ये देश इसरो को 12 साल में 96 करोड़ रुपए देंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि दक्षिण एशिया उपग्रह अपने पड़ोसी देशों को भारत की ओर से कीमती उपहार होगा। दक्षिण एशिया के देशों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फायदा। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कम्युनिकेशन में मददगार सैटेलाइट का नाम पहले सार्क रखा गया था और उपग्रह की लागत करीब 235 करोड़ रुपए है। सहयोगी देश टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकेंगे। सभी देशों के बीच हॉटलाइन की सुविधा भी दी जा सकेगी। टेलीमेडिसिन सुविधाओं को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।